यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए एनसीईआरटी बेस्ड। जितने भी क्वेश्चन आपके 20 जनवरी 2023 को जो आपका 6 to 8 का आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन है, और ये आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका दिसंबर में 14 को होने जा रहा है। इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विपक्ष सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मकता आलोचना द्वारा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व उपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में विपक्ष की विशेष भूमिका रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध ना हो तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का मुखिया जो है सदस्य होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अनियमित मजदूर अथवा श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अनियमित मजदूर अथवा श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए हम निर्माण स्थल पर कार्य करने वाला मिस्त्री एवं घरेलू सहायकों जैसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अनियमित मजदूर को नियमित रूप से काम पर नहीं रखा जाता है, सिर्फ उसे दैनिक मजदूरी पर ही रखा जाता है। ऐसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ जैसे भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन यानी पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता है। इनका नाम उद्यम के स्वामियों के स्थायी वेतन सूचियों में नहीं होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण आर, खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। खेती में कई तरह के कार्य होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई, ये सभी कार्य ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल होते हैं। यही कारण है कि खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल श्रमिक होते हैं। खेतीहर श्रम जांच समिति की स्थापना 1950-51 में की गई थी। समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए रिपोर्ट बनाना था। इस समिति के अनुसार खेतीहर मजदूर वे लोग होते हैं जो मजदूरी के बदले खेतों में काम करके मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। बी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अथवा अलग करना होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में 2.68 यानी 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 सह पठित संघ सूची की पदक्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता का उद्घोषण जो है को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधा रहित परिवेश का सृजन, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का भी प्रावधान जो है करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। महिलाओं के संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है। 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए निर्णय लिया कि एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं तथा सहभागीय लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था। इस प्रकार जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? ए श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, बी नए 100 रुपए का नोट जारी करना, सी प्रारंभिक स्कूलों अथवा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, या डी किसानों को बिजली अथवा विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य सूची के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों अथवा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू कराने का निर्णय, किसानों को बिजली अथवा विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, जिला अस्पताल, राज्य पुलिस, कृषि, सट्टेबाजी और जुआ आते हैं, जबकि नए 100 रुपए का नोट जारी करना संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है तथा श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार के प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवन का अधिकार। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु, पानी का अधिकार भी शामिल है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और वायु का अधिकार भी शामिल है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को अनुच्छेद 17 छुआछूत अथवा अस्पृश्यता उन्मूलन आरक्षण नीति जैसे उदाहरण देने चाहिए, क्योंकि समाज के गरीब अथवा निर्धन वर्गों को ऊंचा उठाए बिना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। अब बता दें, किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय में सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़िए। ए, समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बी, मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में यूरोन शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई है। उपरोक्त कथन उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में यूरोन शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। उपरोक्त कथन का उदाहरण दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के हैं यूरोम चानू शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी या महंगाशा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि
इसमें सामाजिक गठन के रूप में जेंडर की स्पष्ट समझ विकसित करने और इसे सुगम बनाने के साधन के रूप में अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जो जेंडर न्यायोचित निष्पक्ष समाज की दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। लैंगिक भेदभाव की प्रवृत्ति भारत में प्राचीन काल से ही हो रही है, जो काफी जो है सुधार के बाद भी आधुनिक समय में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। पितृ प्रधान समाज होने के कारण पुरुषवादी मानसिकता आज भी व्याप्त है। ए बी ऑप्शन आपको राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल बी सही। अगला क्वेश्चन, चुनाव में मतदाता के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको सी ऑप्शन राइट होगा। चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत हेतु सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना विषय प्रासंगिक जो है होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका जो है उसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपको राइट होगा। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती हैं, तो वही शिक्षिका परियोजना बनाना, फैक्ट्री का भ्रमण करना तथा कुछ अध्ययन वृत्तियों जैसे केस स्टडी पर चर्चा करना इत्यादि विधियों को जो है अपना सकती हैं, ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख जो है प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित किस सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अभिवेचन सेंसरशिप। 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण अभिवेचन सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि सरकार द्वारा चिट्ठी पत्री, सिनेमा आदि की प्रकाशन से पहले की गई जांच पड़ताल। फिल्मों के प्रसारण में सेंसरशिप का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को अपनी अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान कर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रभावी अवसर प्रदान करता है। जैसे पहला अगर कहा जाए तो समाज को समझे जिसमें वे रहते हैं, जैसे समाज की संरचना एवं प्रबंधन है कैसे होता है। दूसरा अगर कहा जाए ग्रहण किए गए विचारों, संस्थाओं और परंपराओं के संबंध में प्रश्न कर सकें, साथ ही साथ उस आनंददायक पादप सामग्री को पढ़कर आनंदप्रद करें जो उन्हें उपलब्ध कराई गई, ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल प्रासंगिक स्थानीय विशेष वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना आदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह कर रही है, क्या कर रही है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने की को कहती है। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है और विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत सभी अभिष्ट ए और बी जो है सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिक्रमण। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्ययों के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले परिक्रमण संप्रत्ययों को पढ़ाया होगा, क्योंकि परिक्रमण के द्वारा दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती हैं। मौसम की दशाओं में वर्ष के दौरान इस चक्रीय बदलाव का जो है प्रभाव पाठ्यतंत्र पर पड़ता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम, सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, या डी ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं तथा ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन सत्य असत्य अथवा सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला है। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की और आकर्षित एवं अभिप्रेरित करता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं उचित मूल्यांकन करने का भी कौशल प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों यानी डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों यानी डेटा का विश्लेषण और व्याख्या आगमनात्मक विधि के तहत किया जाता है। आगमनात्मक विधि के कुछ गुण एवं कुछ दोष निम्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे यह विधि भौगोलिक समस्याओं की जटिलता पर ध्यान देती है, साथ ही साथ यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों को गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? सी ऑप्शन आपका राइट। इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रतिपादित नियम, सिद्धांत या परिभाषा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशलों में वृद्धि करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए तथा फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखने के साथ साथ सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। जैसे ए, रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। उपरोक्त कथन दर्शाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। यह वाक्य जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं को दर्शाता है तथा वाक्य बी अर्थात अहिंसा का उपदेश देकर अशोक तथा ने भारत को एक कमजोर देश बनाया, यह वाक्य हिंसा को बढ़ावा जो है वो दर्शाता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक, पांडुलिपियों में इतिहासकारों
को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। सी, धनी व्यक्ति शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते हैं। डी, पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए, बी और सी, ठीक है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य परियोजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसे प्रयोजन कहा जाता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन से है। शैक्षिक आकलन कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और छात्र सुधार करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, योग्यता और विश्वासों पर अनुभवजन्य डेटा का दस्तावेजीकरण और उपयोग करने की व्यवस्था जो व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ्य उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। या उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ्य उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। या उद्देश्य स्मरण करना तथा बोध अथवा समझ के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य और सरकार दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे राज्य के लिए निश्चित भूमि जरूरी है लेकिन सरकार के लिए नहीं। वहीं राज्य स्थायी है तथा सरकार अस्थायी है। राज्य की संप्रभुता है लेकिन सरकार के पास नहीं है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट हुआ। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ उपलब्ध साक्ष्यों को देखना और उनका मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक चिंतन छात्रों की परिस्थिति को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता करता है। उपयुक्त प्रश्नानुसार देशों के बीच न्याय संगत यानी फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव क्यों है तथा हरित क्रांति ने भारत को मृदा यानी मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यह सभी प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? ए, बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियां अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। बी, बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दें। सी, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। या डी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले टाइमली। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।